अद्भुत है। सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। मेरे को आवाज नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही है क्या? आवाज सुनाई दे रही है? हाँ अर्पिता दे रही है, दे रही। शांत। ये ओंकार नाद ओ। इस आनंदमय अवस्था में सबको स्वागत है। वैशाली जी, आज की जो है वो कर्मयोग शायद हाँ शुरुआत, तो शुरू ठीक है। करते हैं कर्मयोग। आज हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, कर्मयोग। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। अर्जुन जी बोल रहे, जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? हरिओम।
कर्म और ज्ञान के बीच में द्वंद्व सबके मन में रहता है। ज्ञान लगता है कि बहुत शांत है, कर्म लगता है कि बहुत भीषण है। तो ज्ञान और कर्म की जो द्वंद्व चलता रहता है, वो एक ऐसा विवाद है जो आप खुद इसका मीमांसा कर सकते हैं सिर्फ एक ही अनुभूति से। ज्ञान कर्म के अनुभूति पर निर्भर करता है। बिना कर्मों की ज्ञान, बिना अनुभव का ज्ञान सिर्फ रटा रटाया होता है। तो जैसे एक बहरे जो बाहर की साधना, जो कर्म से अनुभव से ज्ञान बनता है, तो वो अंतरंग साधना। तो अर्जुन की ये जो उलझन है कर्म और ज्ञान को लेकर, ये सब में है, हम में भी है। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता उम्र बढ़ता है, अभी अर्जुन जी और कृष्ण को इस महाभारत युद्ध में 25-26 साल के लड़के हैं, ये सब उम्र नहीं हुआ। 25 साल में कृष्ण की महाभारत युद्ध खत्म हो गई थी, तो अर्जुन उसी समय का है, उनको 23-24 होगा। तो ये 25 साल के नीचे जो अंदाज होता है जीवन का, वो 50 साल में अलग होता है। आप अपने आप को पूछिए कि आपकी जो दम है, दृढ़ता है, उस ज्ञान पर है जो आपने खुद कर्म से पाया। कर्म करके करके गिरते उठते संभलते जो ज्ञान आपको प्राप्ति हुई है, उस ज्ञान पर आपको दृढ़ता है, विश्वास। जो ज्ञान आपने रटा रटाया किसी और से यूं ही सुन सुनकर आपने मनन किया है, वो ज्ञान आपकी नहीं है। जैसे आपने देखा कर्ण की वो जो ज्ञान, वो ब्रह्म विद्या की जो ज्ञान है, ब्रह्मास्त्र की जो ज्ञान है, वो उन्होंने कर्म के द्वारा, साधना के द्वारा प्राप्ति नहीं, छल के द्वारा प्राप्ति। तो वो समय पर ज्ञान नहीं बन पाए। समय पर जो ज्ञान बनता है वो कर्म से ही, अनुभूति से ही, समय पर वो आप ही का कर्म और कर्म का कारण वही ज्ञान बनता है समय के साथ। तो अर्जुन जी की जो उलझन है कि ज्ञान अगर श्रेष्ठ है, इतने भयानक कर्म हमारे द्वारा क्यों करवाते हो कान्हा। अभी भी उनको ये युद्ध भयानक लगता है, अभी भी ये युद्ध को वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और अभी जब उनको कृष्ण जी ने बताया कि ज्ञान कर्म से ऊंचा है, तो वो फिर भगोड़े बनकर उस ज्ञान योग में बिना कर्म जाना चाहते हैं। जो बिना कर्म ज्ञान को प्राप्ति करना चाहते हैं, वो भगोड़े। आप देखिए, जब हम कर्म करते हैं, पहले शुरू होता है इच्छा के कारण, इंद्रिय वासना के कारण, अहंकार के कारण शुरू होता है। उसमें जो कष्ट मिलता है
और कष्ट में भी हम लोभ लगाते हैं कि इससे ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, फल की आशा में वो कष्ट भी सह जाते हैं। तो हमारे शरीर और मानसिक स्तर पर एक, जो कहते हैं, एक वजन आती है कि कोई भी कर्म को समाप्त करने के लिए कितना दृढ़ता चाहिए होता है। तो पहली वो दृढ़ता कामना वासनाओं से शुरू होता है कि शरीर को तुझे ये करना है, फल की आशा से तब दृढ़ता प्राप्ति होती है। चाहे एक बच्चा कुछ भी पढ़े, खराब किताब पढ़े, अच्छा किताब पढ़े, किताब पढ़ने से उसका वो, जो कहते हैं, आसन शुद्धि हो जाता है, बैठने का तरीका सीख जाता है। तो कर्म में कुछ भी हो, लेकिन आप में दृढ़ता बढ़ जाती है। कर्म कोई भी आशा लेकर आप करो, शुरू करो, खत्म करो, दृढ़ता बढ़ती है। और इस दृढ़ता से ही आपकी ज्ञान शुरू होती है, आसन शुद्धि शुरू होता है। तो आपने देखा होगा मंदिर में 4 द्वार, एक कर्मयोग के लिए, एक राजयोग के लिए, एक ज्ञान योग के लिए, एक भक्ति योग के लिए, 4 द्वार। सबसे बढ़िया द्वार होता है, ये 4 द्वार से आप जा सकते हो गर्भगृह के अंदर अपनी चेतना की उत्पत्ति के लिए, या उसकी जो चेतना की क्या कहते हैं उससे, गर्भगृह में शिशु पैदा होते हैं। तो हमारी चेतना जहाँ पैदा होती है मंदिर में, मन और इंद्रिय के भीतर, उससे गर्भगृह कहा जाता है। द्वार, ये 4 द्वार, कर्म द्वार को बहुत मान्यता दिया गया है, क्योंकि ये 4 द्वार से आप पैदा हो सकते। एक काशी आप चल के जा सकते हो, एरोप्लेन में भी जा सकते हो। चल के जाना कर्म बना, एरोप्लेन बना ज्ञान। लेकिन जो चल के जाते हैं उनकी अनुभूति, और जो एरोप्लेन में जाकर वहां पहुंचते उनकी अनुभूति बहुत अलग। और जो कर्म को अपना धर्म मानते और ज्ञान को जो अपना धर्म मानते, वो विलय हो जाते हैं जब चेतना की जागृति हो जाता है। माध्यम कोई भी हो, चेतना जागृत हो। और जब चेतना जागृत हो जाता है, कर्म और ज्ञान में फर्क ही नहीं रहता। अभी तक अर्जुन जी का चेतना जागृत नहीं हो रहा है। वो, उनके पास सब कुछ का उलझन है, सब कुछ का फर्क है। वो सब समझना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सब समझ गए हैं, और जो भी आएगा हम समझ चुके हैं। ये अवस्थाएं हैं। धर्म की परिभाषा कितने क्यों ना हो, लेकिन एक परिभाषा उसका बहुत मान्यता है कि परफेक्शन इन कर्म इज नोन एज धर्म। तो ये ज्ञान है। तो बिना कर्म किए आपकी परफेक्शन कहाँ आनी है? अब परफेक्शन के बारे में, परफेक्शन का हिंदी क्या होता है? कुशलता। कुशलता, स्किल। कुशलता स्किल है। परफेक्शन परिपूर्णता, पर, दक्षता, हाँ, नहीं नहीं, निपुण, परफेक्शन, आवाज परफेक्शन नहीं आ रही है दीदी। ये है, बहुत कुशल। सारे शब्दों को मिलाकर शायद ये हम समझ सकेंगे। परफेक्शन का ये मतलब है निपुण। निपुणता। हाँ, ये है निपुण। निपुणता। हाँ, तो जब हम कर्म करते हैं, पहले तो धर्म की तो अनुभव नहीं होता है। कर्म जब हमें
करता है। जितना कर्म आप धर्म से करोगे उतना उस कर्म आपको मुक्ति देगा। हम ये अपने जीवन में अनुभव किए। माँ के पास जब साधना चल रही थी, तपस्या चल रही थी, माँ की अंतिम सांसारिक अंतिम अवस्था में जब उनके साथ हम जुड़े सांसों की तरह, तो जितना कर्म किए उतना मुक्ति मिला। कर्म की वजह से हम माँ की ऋण से मुक्ति प्राप्ति की। ऋण चुकाए नहीं, चुका भी नहीं सकते, लेकिन मुक्ति प्राप्ति की ये कर्म की वजह से। और ये जो मुक्ति ज्ञान को दर्शन देता है। ज्ञान एक दर्शन, ज्ञान एक वस्तु नहीं है, वो एक दर्शन है। वो कर्म की, आपकी जितना कर्म से, कर्म के कारण आप मुक्त होते चलोगे, आपका दर्शन उतना ही जो सूक्ष्म होता होगा। वही दर्शन को हम ज्ञान मानते। अगर मुझे पूछा जाएगा तो ये ज्ञान जो तुमने प्राप्ति की अपनी माँ की सेवा तो नहीं कह सकते हैं, उनकी दृष्टा, उनकी शेष समय के दृष्टा तुमने बने, तुमने इसको कैसे ज्ञान में परिवर्तन करोगे। तो हम ये सिर्फ कह सकेंगे कि ज्ञान मुक्ति है। जिस जिस कर्म आपको मुक्त करते जा रहे हैं वो सब ज्ञान है, वो सब विद्या है। इसीलिए कहा जाता है सा विद्या विमुक्त है। विद्या ज्ञान वही होता है जो आपको मुक्त कर देता। और इसका पहला सोपान कर्म है। कर्म कैसे भक्ति बन जाता है, कर्म कैसे राजयोग बन जाता है, हमने देखा है। माँ के पास बैठे बैठे पहले बैठना हमने शुरू किया, आसन शुद्धि हुई, माँ के पास बैठ के उनकी सांसों गिनना, सांसें गिनना। वो ऐसा सांसें गिनने लगे कि अपना मन एकाग्रत होकर भक्ति में आ गया उनके कारण। और भक्ति के कारण हमने राजयोग प्रयोग किया, बहुत सारे लोगों को की सेवा लेकर, सबसे जो जिससे जो कहा हमने उससे विचार किया। इसे राजयोग कहते हैं। जब सबकी राय आप विचार करते हो, आप राजा बन जाते हो। सबकी राय हमने ले ली, क्योंकि हमने आसन शुद्धि मिला, हमें कर्म मिला। सबकी राय लेनी चाहिए। इतने सारे डॉक्टर, कितने सारे जिनके पास जो भी थे, सबसे हम मिले जुले, उनके राय लिए कैसे दिया जाता है, सेवा कैसे किया जाता है, क्या क्या चीजों के ऊपर नजर डाला जाता है, सबके लिए राजयोग की प्राप्ति की। ये सब करते 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 जब मुक्त होने लगे, जब माँ की देहांत हुई, हम मुक्त हो गए, क्योंकि हमारे और कोई कर्म नहीं था। यही ज्ञान था। तो कौन श्रेष्ठ है? कोई श्रेष्ठ नहीं, सब एक पड़ाव है। जो मुक्त करे वही ज्ञान। क्या इतना चलेगा? हाँ पिता। शबिना नहीं? हाँ मामा, बहुत सुंदर बताते हैं। तो आप बोलिए, अभी कर्म श्रेष्ठ है या ज्ञान श्रेष्ठ? जो ज्ञान बिना अनुभव को मिलता है वो साधना रहित होता है। जो साधना रहित होता है
वो खो जाता, ठीक समय पर याद नहीं आता। और उसका कोई मोल ही नहीं हुआ। अगर आपने ज्ञान प्राप्ति किया और ठीक समय पर आपको याद ही नहीं आ रहा है, तो ज्ञान का मूल्य क्या है? आपको सब कुछ पता है, ये करना है वो करना है, जब आप क्रोधित हो रहे हो आपको उस समय मालूम ही नहीं अभी कौन सा ज्ञान आपको चाहिए। तो वो जो ज्ञान आपने प्राप्ति की थी क्रोध को संवरण करने के लिए, उसका मायने क्या है? क्योंकि आपने उससे हम तो स्वीकार नहीं कह सकते, आपने उससे अनुभव ही नहीं, उस ज्ञान को नहीं अनुभव किया जो आपको क्रोध से मुक्त कर सकते। आपने उससे साधना की नहीं की, आप उसका साधना नहीं की कि आपको याद आ सके। ठीक समय पर ठीक चीज याद आना, आचरण में उससे लाना, यही ज्ञान होता है। इतना चलेगा? चलेगा। चलेगा। अशतो मान सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। कर्मों से ज्ञान की जो माध्यम होता है, कर्म के माध्यम से जो ज्ञान मिलती है वो बड़ा पक्का ज्ञान होता है, समय पर याद आ जाता, नहीं तो हवा बन जाती। ज्ञान बहुत सूक्ष्म, इसकी साधना होनी चाहिए। कोई प्रश्न है, कोई विचार है, कोई अनुभूति है, कोई उमंग, कोई खुशी, कोई? अर्पिता जी, मेरा एक क्वेश्चन है। अर्पिता जी, हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मैंने बीच में बहुत दिन सुना नहीं, बट एक क्वेश्चन है मन में। कौन सा कर्म हमें मुक्त करता है? आप कर्म मुक्त जब नहीं कोई कोई करता कर्म है, कर्म मुक्त है। नहीं करता है, ज्ञान मुक्त करता है। जिस कर्म से आप जो ज्ञान प्राप्ति करते हो वही ज्ञान आपको मुक्त करता है। हाँ हाँ, कर्म कभी ठीक है। किसी को मुक्त नहीं किया, कर्म से बनाए हुए ज्ञान आपको मुक्त करता है। हाँ हाँ, ओके, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। बहुत बढ़िया।